नमस्कार किसान भाइयों, कृषि जागरण आपके लिए हमेशा नित नवीन प्रयोग करता ही रहता है। खेतों पर जाकर किसान भाइयों से मिलना हो या मिनिस्ट्री में बैठे हुए अधिकारियों से आपके बारे में बात करना हो या फिर कृषि मंत्री के सामने आपकी ज़रूरत के मुद्दे उठाना हो, कृषि जागरण किसानों को लेकर नित नवीन पहल करता ही रहता है। इसी संदर्भ में इस बार कृषि जागरण की टीम पहुंची है मध्य प्रदेश के देवास जिले के राजोदा गांव में, और यहाँ हम कुछ किसान भाइयों से आपको रूबरू करवाना चाहते हैं जो प्रशासन से जो उनकी मांग है वो भी सामने रखेंगे और साथ में वो खेती से संबंधित क्या नवीन प्रयोग कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। तो आइए आपको मिलवाती हूँ यहाँ के किसान भाइयों से। जी सर, सबसे पहले आपका नाम बताएं। नमस्ते, मैं रविंद्र चौधरी हूँ और राजोदा गांव का निवासी हूँ। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम राजेश पटेल है और मैं भी राजोदा गांव का निवासी हूँ। जी जी, आपका शुभ नाम? मैं देवेंद्र चौधरी, मैं ग्राम राजोदा का निवासी हूँ। जी आप? मैं माखनलाल सेठी राजोदा से। जी मैं अरविंद चौधरी इसी गांव से। जी मैं माखनलाल चौधरी राजोदा से। बंसीधर सेठी राजोदा। तो किसान भाइयों, ये राजोदा गांव के वो किसान हैं जो ये जो हमारी रत्न गर्भा माँ वसुंधरा है, इसकी छाती पे हल चला के यहाँ से जो फसलों का उत्पादन करते हैं उससे ही पूरे देश का पेट भराता है। तो आइए आपको अन्नदाताओं से रूबरू करवाती हूँ। जी सर, सबसे पहले मेरा आपसे प्रश्न है, आप राजोदा के काफी प्रगतिशील किसान माने जाते हैं, नई नई तकनीकों का आप प्रयोग करते रहते हैं। इस बार लहसुन की खेती कर रहे हैं, तो क्या कुछ आप विशेष कर रहे हैं खेती में? ये हमने इसको सीडील से बोते हैं जी। पानी भी अपन टोटी से देते हैं, इसमें नहीं मतलब पाइप से नहीं मतलब पहले हाथ से पानी देते थे। हाँ। और ऐसे देते हैं, और इसमें हर समय दवाई बीज बाहर से लाते हैं हम नीमच मंदसौर से। जी। हर साल नया नया बीज लाते हैं नहीं मतलब, उसका प्रयोग करते रहते हैं, तो उससे थोड़ा सा भाव अच्छा मिलता है, उत्पादन अच्छा होता है उससे। जितना नया बीज आएगा ना तो उससे उत्पादन अपने को बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा अच्छा जी। आप बताएं कि जैसे किसान सम्मान निधि की कई किस्तें जारी हो चुकी है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में भी सुनने में आता है कि किसानों को लाभ मिल रहा है, तो क्या वास्तविक स्थिति है आपके गांव की? आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का क्या लाभ मिल पा रहा है? लाभ बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन मतलब सरकार से हम ऐसे आशा करते हैं हर व्यक्ति, हर किसान तक नहीं पहुंच रही है। लाभ बहुत सारे किसानों को मिल रहा है और योजना भी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या है कि इसमें बहुत सारे किसान छूट रहे हैं जी। तो उनको ये लाभ नहीं मिल पा रहा है जी। तो मतलब अभी और भी किसानों को इस योजना का लाभ मिलना बाकी है। मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ। जी सर, आप बताएं कि जो किसान भाई हैं अभी कई जगहों पर सुनने में आ रहा है कि खाद की किल्लत है और खाद पाने के लिए लाइनों में लगना पड़ रहा है। कई जगह खाद की कीमत जो है आवश्यकता से अधिक किसानों से मांगी जा रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है? वास्तविक स्थिति क्या है राजोदा की? निश्चित रूप से मैडम, खाद एक इस तरीके की चीज़ें हैं कि बगैर खाद के बुआई करना असंभव बात है। तो किसानों को इस समय खाद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब सरकारों ने क्या किया है कि जैसे यूरिया खाद है उसमें 50 किलो की भर्ती आती थी, सरकार ने उसका जो बैग है वो 45 किलो का कर दिया, मतलब उसमें से 5 किलो जो है खाद कम कर दिया है। इस तरीके से उसके ऊपर महंगाई बढ़ गई है। साथ ही साथ अभी जो वर्तमान में हम फसल लगाते हैं उसमें लहसुन हो गया, आलू हो गया, गेहूं हो गया, इनमें हमको एनपीके की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एनपीके के ऊपर सरकार ने अभी बेतहाशा वृद्धि कर दी है। करीब 1185 रुपये में पहले मिलती थी, जो अभी 1700 रुपये में मिल रही है। अधिकतर किसानों ने अपनी बोवनी कर दी है तो उन्होंने 1700 रुपये में बोरी खरीदी, लेकिन अब उसको वापस से घटा के उन्होंने 1500 रुपये के आसपास जो है बोरी मिल रही है। लेकिन उसमें भी किस तरीके से मिल रही है कि जिन लोगों की कई सरकारी कर्मचारियों से, अधिकारियों से, नेताओं से डायरेक्ट बातचीत है, उन लोगों को मिल रहा है। वास्तव में जो धरातल पे जो किसान हैं, जो जिनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उन किसानों तक खाद की अभी तक उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करवा पाए। इसलिए हम लोग आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करेंगे कि सरकार अधिकारियों को ये निर्देशित करे कि पंचायत स्तर पर जहाँ पर पटवारी लोग रहते हैं वो सुनिश्चित करें कि हर किसान को उसकी आवश्यकता के अनुरूप खाद की उपलब्धता हो, ताकि किसान सही समय पर अपनी बोवनी कर सके और फसल का सही उत्पादन सरकार तक और आम जन तक पहुंचा सके। जी बिल्कुल सही बात की आपने, क्योंकि आवश्यकता इस बात की है कि हर अन्नदाता तक व्यवस्थित तरीके से खाद की बोरी की पूर्ति सुनिश्चित हो सके। जी सर, आप भी यहीं से हैं, आप बताएंगे कि यहाँ पर किसानों को
कि सरकार से क्या अपेक्षा है, क्या मांग है और क्या चाहते हैं आप कि मध्य प्रदेश में कृषि का विस्तार और किस तरीके से हो सकता है? कृषि विस्तार में जैसे किसान बहुत सारी चीज़ें आई है और खास किसान के लिए जैसे टपक पद्धति की जो योजना है वो भी थोड़े प्रॉपर तरीके से निकले, ताकि बचत ज़मीन में भी रहेगा पानी का और फसलें भी अच्छी आएगी और उससे एक तो सबसे बड़ी स्रोत बना रहेगा, जल स्रोत में कमी नहीं होगी। जिस तेज़ी से हो रही है उस तेज़ी से नहीं होगी। जी, आप राजोदा से ही हैं, काफ़ी वर्षों से खेती कर रहे हैं। आप बताएं कि क्या यहाँ के जो किसान भाई हैं उनको जो कृषि यंत्र वगैरह खरीदते हैं उसमें क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है? कुछ सब्सिडी वगैरह कुछ यहाँ की सरकार उपलब्ध करवा पा रही है? मैडम, ये तो कोई समस्या तो वैसे नहीं है, लेकिन जैसे सौर ऊर्जा वाला सिस्टम हुआ, कुछ हुआ, तो इसके लिए काफ़ी इनको थोड़ा सा दिक्कत तो आती है उसमें। जी, टारगेट बहुत कम रहते हैं। टारगेट बहुत कम रहते हैं। सरकार की योजना है और योजना का लाभ मिल भी रहा है, लेकिन जैसे हमारा गांव राजोदा है तो पूरे गांव में सिर्फ 5 किसानों को सोलर की व्यवस्था मिल पाई है। अच्छा, 5 किसानों को सोलर। बाकी क्या है कि बहुत सारे किसानों ने आवेदन कर रखे हैं, लेकिन टारगेट बहुत कम रहता है, तो इसीलिए कम किसानों को, बहुत कम किसानों को। जी, आप कुछ बता रहे थे बिजली के बारे में कि तो बिजली का समय क्या होना चाहिए, बिजली आप लोगों को मिलने का? जैसे ये नाइट का जो चलता है, इसमें किसान क्या है कि खेती के अलावा पशुपालन का भी कामकाज रहता है जी। तो सुबह शाम उसको दूध धोना, ये करना कुछ रहता है घर का कामकाज, तो उसमें वो शेड्यूल में, नाइट के शेड्यूल में कर नहीं पाता है, क्योंकि शाम को 4 बजे लाइट आती है, रात को 10 बजे बनती है और सुबह फिर 4 बजे आती है, तो दिन में मतलब सुबह 8 बजे बनती है। तो इस बीच वो जो घर का कामकाज जो जरूरी रहता है पशुपालन का, वो ठीक तरीके से कर नहीं पाते हैं। तो ये नाइट का जो है शेड्यूल, इसको चेंज करके कम से कम दिन में थोड़ा सा किया जाए जी, ताकि इस दिक्कत से थोड़ी सी मतलब राहत मिल सके। हाँ, मतलब यदि किसानों का कहना है कि जो शाम को जो उनको बिजली की उपलब्धता होती है और सुबह बहुत ही जल्दी बिजली की जो उपलब्धता होती है, उन दोनों समय में क्योंकि सब पशुपालक भी हैं किसान होने के साथ साथ, तो अपने जो पशु है उनको दोहने का समय रहता है और उस समय में यदि बिजली आपूर्ति होती है तो इनको खेतों में भी आना पड़ता है, तो दोनों काम एक साथ नहीं हो पाते। यदि सरकार इस तरह के कुछ पहल करे कि इनको दिन में कुछ बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। आप सरकार की किसी ऐसी पहल के बारे में यदि बताना चाहते हो जिससे किसान ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं? जैसे हमारे मित्र बंशीधर सेठी जी जो हैं, ये सोलर ऊर्जा वाला उनके कुएं पे सिस्टम लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से वो एक तरीके से निःशुल्क बिजली जो है वो उनको मिल पा रही है और काफ़ी सब्सिडी में, मतलब करीब 4-4.5 लाख रुपए का वो सिस्टम आता है और 70-75 हज़ार रुपये में उनको वो सिस्टम मिला है। तो वो काफ़ी सरकार की जो सोलर सिस्टम वाली जो योजना है बहुत अच्छी सब्सिडी थी और बहुत अच्छी योजना है और हर किसान को मिलनी चाहिए जी। लेकिन ये क्या है कि कुछ जगह ही पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे वाटर लेवल ऊपर रहता है जी, वहीं सोलर सिस्टम ठीक प्रकार से काम करता है। दूसरा मैडम, एक और सरकार की बहुत अच्छी योजना है जिसमें सरकार ने जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से शुरू हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने, मैं समझता हूँ पूरे भारतवर्ष में सबसे अच्छा काम करने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री है, जो नदी जोड़ो जो सिंचाई योजना है, नर्मदा का जो पानी है उसको उन्होंने जिस तरीके से शिप्रा में पहुँचाया है, उससे हमारे ये जो देवास जिले के काफ़ी जो गाँव है वो लाभान्वित हुए हैं। और हमारी आपके माध्यम से अपील भी है कि हमारा गांव अभी तक उससे नहीं जुड़ पाया है, तो हमारा ये जो राजौदा वाला जो क्षेत्र है, सिरोलिया है, बरोठा है, यहाँ पे पीने के पानी की भी बहुत समस्या है और सिंचाई के पानी की भी, तो इन गांवों को भी अगर जोड़ेंगे तो इससे मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश का किसान कर्मठ और जुझारू है। अभी जो 17% विकास दर है इसको हम 25 से 30% विकास दर पर ले जाएंगे अगर हमारे ये सूत्र भी अगर जुड़ता है जी। तो किसान भाइयों, यहाँ के जो किसान हैं उन्होंने अपनी बात भी आपके सामने रखी, सरकार तक भी वो अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं कि यदि नर्मदा और शिप्रा नदी का जो लिंक है आपस में, उससे जो जल की आपूर्ति अधिकतम गांव में सुनिश्चित हो रही है, वो जल आपूर्ति यदि राजौदा में भी सुनिश्चित हो जाए तो यहाँ के जो मेहनतकश किसान हैं और ज़्यादा उपज कर सकते हैं और ज़्यादा उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं और साथ ही अच्छी आमदनी भी कमा सकते हैं। साथ ही जो सरकार ने जो सोलर यंत्रों पे सब्सिडी दी है उसका भी लाभ यहाँ के किसान ले रहे हैं और आगे भी और भी किसानों को जिसका लाभ मिल पाए तो उनके लिए ज़्यादा लाभकारी रहेगा। तो किसान भाइयों, हमारे कृषि जागरण के माध्यम से मैं
सरकार से, अधिकारियों से भी यह अपील करना चाहती हूँ कि हमारे अन्नदाताओं को जितनी अधिक सुविधाएं मिल पाएगी, उनकी समस्याओं का जितना अधिक समाधान किया जाएगा, उतना ही कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि होगी। और निश्चित ही ये सही है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री जो है कमल पटेल जी, वो खुद भी किसान के बेटे हैं। वो ये सुनिश्चित करवाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो पाए। तो किसान भाइयों, किसानों की हर समस्या के बारे में प्रगतिशील किसान किन किन नवीन तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, इस बारे में, और कृषि वैज्ञानिकों की क्या राय है, क्या अनुशंसाएं हैं, इन सब विषयों के बारे में हम आप तक लगातार जानकारी पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए कृषि जागरण।